मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भजे हरगंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल गए सयाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों बहुत सारी बातों पर विचार किया है और उन बातों पर जो कि हमारे जीवन को अच्छा बनाने में कारण बन सकती हैं। पर कोई भी चीज जीवन में तब काम आती है जब हम उसे अपने जीवन में, उसे अपने आचरण में उतारते हैं। किसी और के करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारे करने से ही हमारा कल्याण होगा। दो मित्र एक साथ रात के अंधेरे में चले जा रहे हैं, दोनों को अपने अपने घर जाना है और एक के हाथ में लालटेन है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद एक अपने रास्ते पर अपने घर की तरफ मुड़ जाता है जिसके हाथ में लालटेन है, दूसरा खड़ा रह जाता है। अभी तक तो ये लग रहा था कि रोशनी पर्याप्त है और हम एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के सहारे चले जाएंगे, लेकिन जब अपने अपने रास्ते पर मुड़ना पड़ा तब जिसके हाथ में लालटेन थी वो तो आगे बढ़ गया और जिसके हाथ में लालटेन नहीं थी वो तो अंधेरे में ही खड़ा रह गया। ये लालटेन क्या चीज है? ये भगवान के द्वारा कही गई वाणी का प्रकाश है। सब लोग एक साथ बैठ करके और अपन मिल करके उसको हासिल कर रहे हैं, जैसा आचार्य भगवंतों ने कहा है। तो जैसा हमने एक साथ मिल बैठ करके ये ज्ञान हासिल किया है जिनवाणी का, तो ये एक साथ काम नहीं आएगा। अब सबने तो सुना था सबके लिए काम आएगा, नहीं, सबके लिए काम तो आएगा ही, पर अपने अपने व्यक्तिगत रूप से जब तक हम उसका पालन नहीं करेंगे तब तक वो हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं करेगा। धर्म के बारे में ऐसी ही समझ हमारे भीतर होनी चाहिए कि धर्म सामूहिक होने के साथ साथ व्यक्तिगत भी है। पहली चीज, मैं जब उसे धारण करूंगा तब मेरा कल्याण होगा। जिन चीजों को मैंने समझ लिया है कि मेरे कल्याण में वो कारण बनेंगी, सबके कल्याण में वे कारण बनती हैं, ये भी मैंने जान लिया है। लेकिन इस तरह जान लेने से कि मेरे कल्याण में कारण बनेंगी, सबके कल्याण में कारण बनेंगी, सबके पास होना चाहिए, सबको एक 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 लिख करके और कैसेट और किताब बांट देनी चाहिए, ठीक है, सबके पास हो गई।
लेकिन जो अपने काम में लेगा उसी के काम आएंगी, बाकी तो सबके पास सोने के बाद भी रखी रह जाएंगी। पहली चीज क्या, जीवन में जो कुछ हम सीखें उसे अपने जीवन में स्वयं लाने का प्रयास करें। कौन ला रहा है, कौन नहीं ला रहा है, इसकी चिंता नहीं करें। दूसरी चीज, धर्म चूंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है इसलिए धर्म है, ऐसा नहीं है। अहिंसा, सत्य, अचोरी, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये शास्त्रों में लिखा है इसलिए धर्म है, ऐसा नहीं है। ये धर्म है इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ। ये दूसरी चीज समझने की है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन इनको कहीं पर बांध बूंद करके रखना श्रावक के जीवन में ये काम आने वाली लगती छोटी सी हैं कि क्या फर्क पड़ता है कि जो शास्त्रों में लिखा है वो धर्म है और जो धर्म है वो शास्त्रों में लिखा है। क्या फर्क पड़ता है इससे? बहुत फर्क पड़ता है। हमको तो ये लगता है कि अरे ये सब तो शास्त्रों की चीजें हैं, इनसे जीवन का कोई सरोकार नहीं है। अधिकांश लोग, यही आने वाली पीढ़ी, कि ये सब तो शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं, हमारे जीवन का इनसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये चीजें हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं, इसलिए शास्त्रों में लिखी गई हैं। शास्त्रों में लिखे होने से हमारे जीवन को अनिवार्य हो गई हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे जीवन में हवा, पानी और भोजन अनिवार्य है, जिसके लिए हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता है कि भैया प्यास लगी है, पानी पी ले में, क्या पूछना पड़ता है क्या? हमको भूख लगी है, 4 लोगों से एक मीटिंग बिठा लो, एक पे विचार करेंगे कि इनको भूख लगी है, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। ये सब चीजें हमारे जीवन के लिए इतनी अनिवार्य हैं। ऐसे ही हमारे लिए क्या धर्म अनिवार्य नहीं है? उतना ही अनिवार्य होना चाहिए जितना कि हवा, पानी और भोजन हमारे जीवन के लिए, सांस लेना हमारे लिए जितना अनिवार्य है, ऐसे ही मेरे लिए अहिंसा अनिवार्य है। अहिंसा शास्त्र में लिखी है इसलिए अनिवार्य है, ऐसा नहीं है मेरा तो जीवन नहीं चलेगा इसलिए मुझे अपनाना। सत्य बोले बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा इसलिए मुझे सत्य को अपनाना है। जैसे पानी पिए बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा, ठीक ऐसा ही हमारे भीतर अप्रोच होनी चाहिए धर्म की। अब वर्तमान में तो धर्म कुछ निश्चित दिनों में कुछ निश्चित लोगों के द्वारा किए जाने वाली वस्तु की तरह हम उपयोग में लेते हैं। कई लोग पूछते हैं, अरे प्रवचन में छोटे छोटे लोगों का क्या काम, युवाओं का क्या काम, इसमें तो बस बूढ़े बूढ़े लोगों का काम है। हाँ, कई लोग ऐसा सोचते हैं। बच्चे लोग कह रहे थे कि वो एक फॉरेनर आए थे अभी, तो वो पूछ रहे थे कि तुम यंग्स का यहां पर क्या काम, तुम यंग्स को तो जो है वो वहां पर एंटरटेन करना चाहिए, तुम्हारा धर्म से और प्रवचन से क्या, तुमको क्या समझ में आता धर्म? तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या धर्म ऐसी चीज है जो कि जब हमारे दिन लग जाएं, जब हमारा जीवन अंतिम क्षणों की तरफ मुड़ जाए तब अपनाने की चीज है क्या? भैया प्यास जिसको लगेगी वो तो चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो, पानी तो पिएगा। ऐसे ही जीवन अगर अच्छा बनाना है तो चाहे हम अभी शुरुआत कर रहे हो जीवन की या कि जीवन के समापन की घड़ियां हो, वो तो प्रतिक्षण हमारे लिए उपयोगी है। तो ये चीज हमारे भीतर आनी चाहिए कि धर्म हमारे लिए ठीक हवा और पानी की तरह जीवन चलाने के लिए अनिवार्य है। अहिंसा, सत्य भी ठीक इसी तरह हमारे लिए अनिवार्य है। एक श्रावक तभी श्रावक कहलाता है जबकि वो अपने इस अहिंसा, सत्य, चोरी, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वरना वो श्रावक नहीं कहलाता। आज अपन एक नई शुरुआत कर रहे हैं। अपन ने बहुत सारी चीजें, और कल मैं सोचता रहा कि अब कौन सी चीज शुरू करें। श्रावक अपने घर गृहस्थी में रहकर हमने ये भी समझ लिया है कि अपने परिणामों को संभाल सकता है। श्रावक विचार कर लेवे कि उसे कौन से कर्म करना है, उसे कौन से कर्म नहीं करना है, किन कर्मों से हमारे जीवन में क्या स्थिति निर्मित होती है,
हम कैसा कैसा उसका फल भोगते हैं ये भी हमने समझ लिया। लेकिन इसके बाद जरूरी है कि जीवन में कुछ संकल्प भी लेना आवश्यक है। जीवन को अच्छा बनाने के लिए विचार की सामर्थ्य के साथ साथ संकल्प की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। समर्पण और श्रद्धा के साथ हमने जानकारी हासिल करना शुरू की थी। समर्पण और श्रद्धा को ऐसा कह लीजिए कि सिंपैथेटिक पार्टिसिपेशन, एक बहुत सहानुभूतिपूर्ण ढंग से, और हमने ज्ञान हासिल किया। ज्ञान बिना सहानुभूति और बिना श्रद्धा के, बिना समर्पण के हासिल नहीं होता। हम लोग पिछले दिनों उस श्रद्धा के साथ ज्ञान हासिल करते चले जा रहे हैं, लेकिन अब जरूरी है कि हम अपने जीवन में छोटे छोटे संकल्प लेने की सामर्थ्य भी बढ़ाएं। हमारे पास सामर्थ्य होने के साथ साथ साहस नहीं कर पाते हैं कई बार, तो उस साहस को बढ़ाएं और अपनी सामर्थ्य को पहचान करके संकल्प भी ग्रहण करें। ये भी अनिवार्य है। श्रावक जब जीवन भर के लिए संकल्पित हो जाता है तब उसे हम नैष्ठिक श्रावक कहते हैं। जब तक वो अपने धर्म का पक्ष लेता है, अहिंसा हमारा धर्म है, उस अहिंसा धर्म का पक्ष ले रहे हैं, अर्थात अहिंसा धर्म को हम श्रेष्ठ मानते हैं। भले ही जितनी अहिंसा का पालन कर पाए, पूरी तरह से अहिंसा का पालन नहीं कर पाते, लेकिन हम अहिंसा और सत्य को अच्छा मानते हैं, इसलिए हम पाक्षिक श्रावक हैं। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। हमारी अपने अहिंसा और सत्य जो धर्म कहा गया उसमें निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा तब कहलाएगी जब हम उन सब चीजों के पालन करने के लिए संकल्पित हों। तो जब 5 अनुव्रतों का पालन करने के लिए कोई संकल्पित होता है, तब वहां से शुरुआत होती है नैष्ठिक श्रावक होने की। और जीवन के अंत में जब वो सल्लेखना की तैयारी करता है, तब उसी श्रावक को साधक श्रावक कहते हैं। श्रावक के ये 3 कैटेगराइजेशन किए गए हैं, 3 स्टेजेस उसकी बनाई गई हैं कि भाई अगर हमने अहिंसा और सत्य को अच्छा माना है तो चलो अब उस अहिंसा और सत्य की साधना शुरू करो। संकल्प लो अपने जीवन में कि हाँ, हम उस अहिंसा और सत्य का पालन करेंगे। प्रतिमा किसे कहते हैं? जो हमारे जीवन को भगवान के समान स्थिर कर दे, वो प्रतिमा है। जैसे भगवान की प्रतिमा अत्यंत स्थिर होती है, वो इस बात की सूचना देती है कि जैसे ये बाहर से स्थिर है, ऐसा ही भगवान अपने आत्मा में स्थित हो गए। प्रतिमाएं श्रावक के जीवन को आध्यात्मिक विकास देने वाली सीढ़ियां हैं। जैसे कोई एक एक सीढ़ी पर चढ़ता है और ऊंचाई छूता चला जाता है, ऐसे ही अगर हमें आध्यात्मिक, अपन अभी इस टॉपिक पे और चर्चा करेंगे आने वाले समय में, मैंने तय कर लिया है। मुझे ही तय करना था क्योंकि बहुत मुश्किल लग रहा है कि किस टॉपिक पर मैं आपसे बात करूं। बहुत सारे टॉपिक्स हो गए लगभग। अब एक जरूर बचा है जिसको अपन बहुत कठिन मानते हैं, अध्यात्म क्या चीज है ना? वो अपन समझेंगे। बहुत चर्चा चलती है धर्म की, दर्शन की, अध्यात्म की। तो ये अध्यात्म क्या चीज है? फिलॉसफी तो अपन ने पढ़ ली, धर्म भी अपन ने पढ़ लिया, लेकिन अध्यात्म भी कोई चीज है क्या? हमारा आध्यात्मिक विकास कैसे होगा, हम वो बाद में समझेंगे। पहले उस आध्यात्मिक विकास के लिए भूमिका तो बना लें। हाँ, आध्यात्मिक विकास की भूमिका के बिना आचार्य महाराज ने समय सार नहीं पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया। कब तक नहीं पढ़ाया? जब तक कि हम लोगों को मुनि दीक्षा नहीं दे दी। हाँ, मुनि दीक्षा देने के बाद फिर समय सार जी पढ़ाना शुरू किया और मुश्किल से 3 महीने लगे होंगे और समय सार जी का अच्छे अध्ययन हो गया। हमने अंत में आचार्य श्री से कहा कि हमको तो ये बहुत कठिन मालूम पड़ता था, आपने इतनी आसानी से समझा दिया। तो उन्होंने क्या कहा, पहले भूमिका तैयार हो गई थी इसलिए आसानी से समझ में आ गया, नहीं तो जिंदगी लग जाती। बुद्धि से समझ में आना बहुत आसान है, बुद्धि मान के आ जाएगा, लेकिन भूमिका के बिना अकेले बुद्धि से समझ में आया हुआ जीवन को कोई सुख और शांति नहीं दे पाता। इसलिए जरूरी है
कि हम पहले उस अध्यात्म को समझने से पहले अपनी भूमिका बना लें, छोटे छोटे से संकल्प लेने की अपनी सामर्थ्य को बढ़ा लें कि हाँ, हमारे भीतर ये सामर्थ्य आ गई है, हम अब इस तरह, क्योंकि कल के दिन जब उसमें आएगा कि सुख और दुख में समता रखना, तो मैं सुन करके और बाहर निकल जाऊंगा और कहूंगा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। कौन कहता है कि सुख दुख में समता? मुनि महाराज तक को नहीं होती सुख दुख में समता। कौन कर सकता है समता? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भूमिका ही नहीं है। हमने पहले अगर इस तरह कुछ संकल्प किया होता कि अभाव में और सद्भाव में, दोनों स्थितियों में अब मुझे वो चीज चाहिए। अरे जिस व्यक्ति ने टेलीविजन का त्याग कर दिया हो, उसको टेलीविजन घर में नहीं हो तो उसके अभाव में कोई तकलीफ हो सकती क्या? ये बताओ। जिसने अगर मान लो पंखे की हवा का त्याग कर दिया हो, उसको पंखा घर में नहीं हो तो कोई अभाव से पीड़ा होगी क्या? होगी नहीं। जिसने संकल्प ही कर लिया कि मेरे जीवन को मुझे इन चीजों के बिना जीना है, उन चीजों के अभाव में होने वाली पीड़ा से वो अपने आप बच गया। उन चीजों का सद्भाव भी उससे सुख नहीं दे पाएगा। लगे रहे पंखे, लगे रहे, हमें काय का सुख? न हमें किसी का दुख, न हमें किसी का सुख, क्योंकि हमें उनका उपयोग ही नहीं करना। ये चीज जो है अपने जीवन में डेवलप तब होगी जबकि हम छोटे छोटे संकल्प लें। और 5 अणुव्रतों से शुरुआत होती है नैष्ठिक शावक की। तो हम देखें कि कैसे आचार्य भगवंतों ने 11 प्रतिमाएं होती हैं। वे प्रतिमाएं दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषधोपवास, सचित्त त्याग, रात्रि भोजन त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग। ये हैं। नाम तो बड़े कठिन से हैं लेकिन बहुत आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। जीवन में एक बार अगर लगन लग जाए, जैसे किसी व्यक्ति के पढ़ने की लगन लग जाती है, तो 11वीं की पुस्तक खोल के देखें तो इतनी कठिन लगती है कि अपन से नहीं बनेगी। लेकिन 10वीं पढ़ने के बाद जब 11वीं की किताब खोलते हैं तो ऐसी लगती है आसानी से पढ़ लूंगा मैं, साल भर में परीक्षा दे करके और 90% भी ला सकता हूँ, 100% ला सकता हूँ, पूरी तरह से पास हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमने क्रम क्रम से अध्ययन शुरू किया है। ऐसे ही अगर हम क्रम क्रम से एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो हम आसानी से अपने जीवन में उस आध्यात्मिक ऊंचाई को पा सकते हैं। आज के समय में मैं इतना जरूर कहूंगा कि प्रतिमाओं का पालन करना बहुत कठिन, पर फिर भी हम अगर मन बनाएं और उनका अभ्यास करें तो हमारी संकल्प शक्ति बढ़ेगी और वातावरण की विपरीतता के बावजूद भी जितना हो सकेगा उतना तो हम कर ही सकेंगे। प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल है उतना तो हम कर ही सकेंगे। अब देखें अपन कि पहली प्रतिमा किसे कहते हैं। आचार्य भगवंतों ने उसका स्वरूप क्या लिखा है ताकि हम देख सकें कि हम ये काम कर सकते, इतना संकल्प ले सकते कि नहीं। संकल्प लेने की एक प्रक्रिया है कि आप इतना इतना संकल्प, जैसे कि एक प्रिस्क्राइब कर देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सिलेबस। इस क्लास में इतना सिलेबस है, प्रोस्पेक्टस इतना है, इतना इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस कक्षा में पास होंगे। ठीक इसी तरह से ये पहली कक्षा है शावक के आध्यात्मिक विकास की, जिसमें दार्शनिक शावक कहलाता है। करना कुछ विशेष नहीं पड़ता, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अत्यंत श्रद्धा सबसे पहली चीज है। सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप मालूम होना चाहिए, ज्यादा कठिन नहीं है। देव जनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दयाजुत सारो। कठिन है क्या? नहीं, जनेन्द्र भगवान हमारे देव हैं जो परिग्रह से रहते हैं, आरंभ सारंभ नहीं करते हैं, अपने आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं, प्रपंच में नहीं पड़ते संसार के, वे हमारे साधु जन हैं और दया हमारा धर्म है। इस पर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। यहां से शुरुआत होगी संकल्प की। संकल्प हमेशा समर्पण के साथ ही शुरू होगा। ऐसे नहीं तो बहुत लोग हैं जो कि संकल्प लेंगे, लेकिन संकल्प, पहला संकल्प तो यही है कि मेरी श्रद्धा सच्चे देवगुरु शास्त्र पर रहेगी। सच्चे देवगुरु शास्त्र के अलावा बाकी पर मेरी श्रद्धा हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि जो मैंने सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप समझा है वही सही है।
अन्य किसी को मैं न देव कह सकता हूं, न गुरु कह सकता हूं, और न मैं धर्म कह सकता हूं। क्या मैं हिंसा को धर्म मान सकता हूं? राजद्वेष करने वाले को गुरु मान सकता हूं? क्या मैं जिसका अभी संसार है, जिसके जन्म मरण लगा हुआ, उसको भगवान मान सकता हूं? बहुत सीधी सी चीज है। अरे जो जन्म मरण से पार हो गया, शरीर से पार हो गया, वो भगवान है। जो संसार के प्रपंच को छोड़ चुका, वो गुरु है। और जो सब प्राणियों पर दया का उपदेश दे, वो धर्म है। इसमें कौन सा किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है? इस पर श्रद्धा होनी चाहिए इतनी आसानी से, यदि हमारी श्रद्धा है। इसके अलावा हम और कहीं भी अपनी श्रद्धा नहीं बना पाएंगे। यहां से शुरुआत होगी हमारे अपने नैष्ठिक श्रावक होने की प्रतिमा की। दार्शनिक तत्व पथक ग्रहिया, जो भगवान के कहे गए मार्ग पर चलने वाला दार्शनिक श्रावक है, वो सबसे पहले पंच गुरु चरण शरणा, पंच परमेष्ठी को ही अपनी शरण, उनकी ही शरण मान लेता है, उनकी शरण में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। और फिर संसार शरीर भोग निर्विन्ना, संसार शरीर और भोगों से उदासीन है। ये जरा कठिन मामला है। हाँ, हम तो सोच रहे थे कि ऐसा कुछ कहेंगे कि ये नहीं खाना और ये नहीं करना और ये नहीं करना, कुआं को पानी पियन लगो और हाथ को आटो खान लगो, हो गई पहली प्रतिमा। हाँ बस, और का अपन को तो यही मालूम है कि पहली प्रतिमा हो गई। पहली प्रतिमा इतनी आसान नहीं है, और बहुत आसान भी है। अंतरंग के भावों में परिवर्तन अगर आ जाए तो आसान है, और बाह्य क्रियाओं में परिवर्तन आ जाए तो कोई लाभ नहीं मिलता। बाह्य क्रियाओं को परिवर्तित करके कई बार देख चुके, कितना तो परिवर्तन किया है बाह्य क्रियाओं में, लेकिन भीतर के परिणामों में एक भी बार परिवर्तन नहीं किया। और प्रतिमाएं भीतर के परिणामों को परिवर्तित करने के लिए की जाती हैं। संसार शरीर भोगों से उदासीन हो, पंच परमेष्ठी की जिसको शरण हो, वो है पहली प्रतिभा को धारण करने वाला। और कुछ नहीं कहा समंतभद्र स्वामी ने, और कोई बाह्य क्रिया की चर्चा नहीं करी। अन्य श्रावकाचारों में चर्चा बहुत करी, लेकिन आचार्य समंतभद्र स्वामी के चरणों में बैठो तो वो कहते संसार शरीर भोग निर्विण्णा, दार्शनिक तत्व पथक ग्रहिया, पंच गुरु चरण शरणा। जिसने पंच परमेष्ठी की शरण ले ली, संसार शरीर और भोगों से उदासीन हो गया, वो पहली प्रतिमा को धारण करने वाला। अब जरा देखें, संसार में और संसार की चीजों में सुख है क्या? अरे ऐसे कैसे निर्णय ले लिया आपने? ये तो रटा निर्णय है। आपका निर्णय है क्या? अभी तो यही लगता है कि संसार में बहुत सुख है और संसार की भौतिक उपलब्धियों में बहुत सुख है। अब मेरा ये कॉन्सेप्ट बदलना चाहिए, मेरे जीवन में ये स्वयं परिवर्तन आना चाहिए। किताब में तो ये लिखा हुआ है, सुना भी है, 12 बजे रात को कोई हिला करके अपन से पूछे तो अपन कह देंगे संसार में सुख नहीं है, लेकिन सुबह से उसी संसार की शुरुआत उसी में। हाँ, कोई पूछेगा तो फौरन कहेंगे ये तो रटी रटाई चीजें अपन को मालूम है। लेकिन इससे कोई नैष्ठिक श्रावक नहीं हो जाता। नैष्ठिक श्रावक होता है जब उसको ऐसा लगने लगे भीतर में कि संसार में मैंने सब तो पाया, लेकिन क्या सुख मिला? सुख तो मिलता है, लेकिन ये इंद्रिय सुख है, ये थोड़ी देर रहता है, फिर बात को नहीं रहता है। तो मेरे पुण्य के उदय से ये संसार में जो जो चीजें मिलती उनमें थोड़ा सुख तो मालूम पड़ता है, उसके बिना तो मेरा काम भी नहीं चलेगा। मुझे भूख लगती है तो दुख होता है, मैं जरा भोजन कर लेता हूं तो सुख मिलता है। ये सुख मिला तो मुझे, उसमें क्या बात है? इस सुख को नकारना थोड़ी है। भोजन करने से सुख मिला, पानी पीने से सुख मिला, सोने से सुख मिला, और भी बहुत सारे काम हैं जो संसार के, उनको ठीक ढंग से किया उसमें सुख मिला, लेकिन ये वाला सुख पूरा नहीं है। बस इतनी सी बात है। इन सब में ही मैं सुख मान लूं और सच्चे सुख को भूल जाऊं, ये मेरी कमी कहलाएगी। इनमें सुख नहीं है ऐसा नहीं, इनमें सुख क्षणिक है। सुख तो है, लेकिन ये संसार का सुख क्षणिक है, आज है कल नहीं है। कर्म परवशे शांते दुःखैरंत ऋतोदये, पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। ये कर्म के वशीभूत है। साता और असाता के उदय में मुझे सुख और दुख मिलता है इस संसार में, सान्ते थोड़ी देर को मिलता है, फिर उसके बाद उन्हीं चीजों में जिनमें मुझे इस संसार में सुख जान पड़ता है, उन्हीं चीजों से फिर मुझे दुख मिलना शुरू हो जाता है।
और जब जब मैं इनमें सुख मानता हूं, साथ में मुझे दुख भी मिलता रहता है। हाँ, जैसे जैसे मैं इन चीजों का उपयोग करता हूं, बड़ी आसक्ति पूर्वक की सुख मिलेगा और थोड़ी देर को सुख जैसा लगता और उसके बाद में फिर मैं दुख में चले जाता हूं। दुख ही रंते तो दये, ये मिक्सअप है, ये वाला सुख दुख से मिला हुआ है। और पाप बीजे, जब भी इस संसार के सुख में मैं लीन हो जाता हूं तो गाफिल हो जाता हूं, अपने को भूल जाता हूं, तो अपना पतन अपने हाथ से कर लेता हूं। ये सुख बड़ा खतरनाक है तो सुख ऐसा समझना पड़ेगा। सीधा नहीं कह सकते कि सुख नहीं है संसार में। सुख तो है, लेकिन कर्म के अधीन है, दुख से मिला हुआ है, थोड़ी देर होने वाला है और आगे बहुत ज्यादा पाप में ले जाने वाला है ये संसार का सुख, ऐसा लगना चाहिए। हाँ, तब बात बनेगी, तब फिर इन संसार के सुखों को सुख ना मानकर इनके लिए दौड़ेंगे नहीं, अब ठहर जाएंगे। अभी तक तो दौड़ इन संसार के सुखों की थी, अब समझ में आ गया इनकी दौड़ आवश्यक नहीं है, जितना मिल जाए ठीक है, नहीं मिला है तो अपनी जिंदगी बेकार नहीं करना इनके पीछे। ऐसा दृष्टिकोण आ जाता है पहली प्रतिमा में। अकेले ऐसा नहीं कि छू 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 के जो हमारी थाली छू ली तुमने और जी हमारे कपड़ा छीले तुमने और हमारा भोजन बिगड़ गो, जी तो सब जने पालन कर रहे हैं, ऐसी प्रतिमाएं तो बहुत लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन दौड़ ज्यों की त्यों है संसार की। संसार की दौड़ नहीं रुकी, हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, आसक्ति ज्यों की त्यों है। पहले 14 चीजें खाते सो उतना ही आसक्ति आती, अब 4 खान लगे सो उतना ही आसक्ति से 4 खा रहे। विचार करना आप, हम किस निंदा नहीं कर रहे किसी की, ना अपन को करना है, लेकिन अपने को विचार करना अपने परिणामों की, कि अपने परिणाम इन चीजों के पीछे कैसे हैं। संसार से हम उदासीन हैं या नहीं हैं, भोगों के प्रति उदासीनता है कि नहीं, शरीर के प्रति उदासीनता है कि नहीं। उदासीनता के मायने ये नहीं है कि उनसे विमुख हो जाएं, नहीं, संसार में रहते हुए भी मैं उनकी तासीर जानता हूं संसार की, कि मैं इसमें सुख पाने की दौड़ में शामिल नहीं होऊंगा। दुनिया पूरी की संसार में सुख पाने की दौड़ में शामिल है, संसार में मैं सुख पाने की दौड़ में नहीं शामिल होऊंगा। मैं तो अपने आत्म सुख को पाने के लिए प्रयत्न करूं, तब कहलाएगा कि हाँ संसार के बारे में ठीक विचार किया। इसी तरह भोग विलास की सामग्री जो अपन को मिल जाती है अपने पुण्य के उदय से, उसमें भी सुख नहीं है। जितनी मिले ठीक है, नहीं मिले तो अभाव में भी मैं अपने जीवन को आसानी से चलाऊंगा, ये सोच होना चाहिए। कैसे? अपने आप छूट जाएगा सारी चीज। भोग की सामग्री सबके पास है? भोग किसे कहते हैं? जिसको हम एक बार खा करके उपयोग में लेकर के फिर दूसरी बार नहीं ले पाते, वो सब अपने यहां पर भोग सामग्री कहलाती। भोजन पानी इत्यादि ये सब भोग सामग्री है। उपभोग सामग्री कौन सी है? कपड़े लगते हैं, आभूषण है, इनको एक बार पहन लो, 2 धागे फिर से पहन लो, ये बार बार काम में आ जाती, ये उपभोग की सामग्री कहलाती। ये भोग उपभोग की सामग्री सबको मिली है, लेकिन इसमें जिसकी आसक्ति कम होगी वो अपने आप इस पर कंट्रोल कर लेगा। जिसकी जितनी आसक्ति होती है वो अपने भोजन की सामग्री पर विचार ही नहीं करता, चाहे जो खा लेता है। और जिसकी आसक्ति घट जाएगी फिर उसको कहना नहीं पड़ेगा कि ये खाओ या ये मत खाओ, आसक्ति है ही नहीं, इसलिए अपने आप छूट गया। प्रक्रिया यहां से शुरू करनी चाहिए। वैसे वो भी ठीक है कि पहले हम छोड़ें फिर आसक्ति घटाएं, पर वास्तव में तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए आसक्ति घटे और हम छोड़ते चले जाएं। अबे तो ऐसा होता है कि छोड़ते चले जाते, आसक्ति घटती नहीं। होना ये चाहिए कि आसक्ति घटती जाए और छूटता चला जाए, अपने आप छूटता चला जाए। अब जब शाम को हमने 5 बजे भोजन कर लिया है, अब क्या आवश्यकता है कि रात को 8 बजे और 10 बजे भोजन करें? रात्रि भोजन छूट गया, सौगंध नहीं दिलाना पड़ी, छूट गया। क्यों? अब आनंद आने लगा मुझे तो, क्योंकि रात में तो मैं भजन करूंगा, मैं तो पूजन पाठ करूंगा, मैं तो सामायिक करूंगा, रात का समय भोजन में निकालूं क्या? मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसी में बर्बाद करूं। शाम को खा लिया, अब तो रात में तो बढ़िया से जरा सामायिक आमायिक करूंगा, जरा ध्यान करूंगा, स्वाध्याय करूंगा और जरा प्रवचन सुनूंगा। अब काय को बेकार में फंसे रहो उसी में? नहीं, अपने आप हो गया।
ये कहना चाह रहा हूं। नहीं तो बामुश्किल रात्रि भोजन छूट पा रहा है। कितने ही कहने से छूटा आज तक। जब तक भीतर की आसक्ति नहीं छूटेगी, जब तक बाहर के बनाए हुए नियम एक ना एक दिन तोड़ने का मन होगा। वे तो टूटे ही जैसे हैं, निभा रहे, धक्का दे दे के धिक्का पलेट वाली गाड़ी जैसे चलती है वैसे ही। ऐसा क्यों करें हम अपने जीवन में? मैं ये कह रहा हूं आपसे, अगर ऐसा हम नियमों को ऐसा ढकेल करके कर रहे हों तो अब थोड़ा परिवर्तन करें। अगर हमने लिए हैं वे नियम तो उनको हमें जबरदस्ती निभाना ना पड़े। हम समझें कि संसार, शरीर और भोगों की क्या तासीर है, ताकि हमारे भीतर उनसे विरक्ति हो और हम आसानी से इन सब चीजों को कर सकें। रात्रि भोजन का त्याग पहली प्रतिमा से शुरू हो जाता, अभक्ष पदार्थों का त्याग पहली प्रतिमा से शुरू हो जाता। ये सब लिखा हुआ है। क्यों हो जाता होगा? क्यों कोई ऐसा करता होगा? रात्रि भोजन क्यों छोड़ना जरूरी हो गया? अभक्ष पदार्थ क्यों छोड़ना जरूरी हो गया? इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि मेरी दृष्टि बदल गई। अब मुझे मालूम पड़ गया है कि भोगोपभोग की सामग्री मुझे सुख नहीं देगी, इसलिए मुझे इस भोगोपभोग की सामग्री को कंट्रोल में लाना है। 24 घंटे खाते ही नहीं रहना, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि 24 घंटे खाता रहूं। ये मन में विचार आ गया है। असल में बात ये है, ऐसा यदि हमारे मन में विचार आ जावे तो ये सब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। इसलिए शायद आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा कि संसार, शरीर, भोगों से उदासीन हो गया और पंच परमेष्ठी की ही जिसको शरण है, ऐसी शरण नहीं है कि सुबेरे से गए और पूजा कर आए, महाराज के पास बैठ लिया। ऐसी शरण तो बहुत लोगों को मिली है। शरण का अर्थ इतना ही सा नहीं है, उनके जैसे बनने की ललक पैदा हो जावे तब कहलाएगी कि अब शरण ले ली है। उनके जैसे बनने की ललक पैदा नहीं हो तो काहे की शरण है? ऐसी शरण तो बहुतों को मिली हुई है सच्चे देवगुरु शास्त्र की, लेकिन मन के भीतर 24 घंटे ये लगन लग गई कि मैं भगवान के जैसे कैसे बनूं, मैं मुनि जनों के और आचार्य उपाध्याय के जैसे कैसा बनूं, उनके गुणों को अपने भीतर कैसे लाऊं, तब कहलाएगा कि शरण मिल गई। देखिएगा सारी चीज आसान हो गई इन दो ही चीजों में। इतने बड़े महान दार्शनिक थे समंतभद्र स्वामी, उनने ज्यादा डिटेल नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि रात्रि भोजन का त्याग करे, 5 अनुव्रतों को धारण करे और मद मधु मांस का त्याग करे। बात को व्याख्या करनी पड़ी फिर अन्य आचार्यों को आसान बनाने के लिए कि भैया संसार, शरीर, भोगों से उदासीन होना और पंचगुरु की शरण लेना, इसके मायने क्या है? इसके मायने हैं कि अहिंसा, सत्ता, चोरी आदि 5 अनुव्रतों को धारण करे, अभक्ष चीजों का त्याग करे, रात्रि भोजन का त्याग करे। ये सब चीजें उसके साथ शामिल हो गई। क्या इन सब चीजों को समझना जरूरी है? मेरे ख्याल से तो सब जानते हैं। मद मधु मांस का त्याग करना चाहिए, सब जानते हैं। कौन नहीं जानता? 5 उदंबर फलों को छोड़ना चाहिए, सब जानते हैं। इनके पीछे साइंस क्या है ये भी सब जानते हैं मेरे ख्याल से। रात्रि भोजन क्यों छोड़ना चाहिए, इसके पीछे साइंस क्या है ये भी सब जानते हैं। सवाल अब जानने का नहीं है, सवाल तो अब करने का है। जान तो अपन सब रहे हैं, लेकिन अब करना शुरू करें। देखें कि हम कहां तक इन चीजों को अपने जीवन में संकल्प लेकर के कर पाते हैं। जान तो हमने लिया है, और महत्व जानने का तब होता है जब वो चीज आचरण में आती है। आचरण गड़बड़ाया हो और जानकारी बहुत अच्छी हो, कोई ज्यादा जीवन को भी और दूसरे को भी लाभ नहीं मिल पाता। थोड़ी सी बात आपसे करूं रात्रि भोजन की। अपन सब इस चीज को जानते हैं, अपन सब में से अधिकांश लोगों के नियम भी होंगे, लेकिन ये इसका रात्रि भोजन का नाम ग्रंथों में मिलता कहाँ है? बहुत कम मिलता है, बात को मिलता। पुराने ग्रंथों में तो आलोकित पान भोजनानी, दिन दिन में भोजन करना यही है। रात्रि भोजन करने की कोई बात ही नहीं आई, त्याग करने की और करने की दोनों की बात नहीं आई। अगर देखा जाए तो आलोकित पान भोजनानी, दिन में भोजन करना ये हमारा नियम है। रात में भोजन नहीं करना ये नियम लेने की जरूरत ही नहीं। दिन में भोजन करूंगा ये संकल्प है मेरा।
रात्रि भोजन त्याग का संकल्प नहीं है। वो तो छठी प्रतिमा में भी जो है दिवा भोजन, दिन में भोजन करूंगा, बस इतना ही संकल्प ले लिया। छठी प्रतिमा में पहुंचते पहुंचते स्वयं दिन में करूंगा, दूसरे को दिन में ही कराऊंगा। कोई दिन में करेगा तो समर्थन करूंगा, रात में करेगा तो समर्थन ही नहीं करूंगा उसका। इतनी बड़ी चीज हो जाएगी। शुरुआत में तो ऐसा नहीं कर सकते, मैं भर दिन में करूंगा। हो सकता बच्चे और मेहमान आए तो उनको रात में कराना पड़े, उनका समर्थन करना पड़े, पर मैं तो दिन में ही करूंगा। ये जो अपन सोचते हैं कि डिनर, कभी आपको मालूम कि डिनर के मायने क्या है और ब्रेकफास्ट के मायने क्या है और लंच के मायने क्या है? ये मालूम आपको? ये विदेश की प्रक्रिया है, ये उसकी डिक्शनरी में, ब्रिटिश डिक्शनरी में है इनके मायने हैं। ब्रेक द फास्ट, हाँ, जब उपवास तोड़ा जाता है उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। वो कब किया जाता? सुबह मॉर्निंग में। क्यों? पूरे शाम को 4 बजे खाया था। डिनर जो है वो कितने उजाले में खाया जाता है? जितना उजाला 4 बजे होता है। 4-5 बजे गोधूली की बेला में जितना उजाला होता, उतने उजाले में जो भोजन किया जाता है वो भोजन डिनर कहलाता है। और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए दूसरे दिन सुबेरे 12-14 घंटे का उपवास हो गया है, कुछ भी नहीं खाया, ब्रेक द फास्ट। तब वो सुबह का जो 9:30 बजे चर्या का समय होता है वो ब्रेक द फास्ट है। और दोपहर में जो 1:30-2 बजे खाया जाने वाला भोजन है, जिसको अपन लोग, कई लोग देर हो जाती, दूसरी वेला में जो भोजन करते हैं, जो पहली वेला में नहीं भोजन करते। भोजन की 2 ही वेलाएं हैं, सुबेरे सामायिक के पहले वाली वेला और उधर सामायिक के बाद 1:30 बजे से 4 बजे तक की जो वेला है, 2 वेलाएं। तो जिसने सुबह नहीं खाया है वो दूसरी वेला में खाएगा, उसको लंच बोलते हैं। सारी चीजें गड़बड़ा गई। डिनर के मायने जो 8 बजे रात को हो वो डिनर, वहां बजते हैं रात के 8, लेकिन उजाला उतना ही रहता है जितना कि 4 बजे दिन को यहां रहता है, उतने उजाले में किया जाता है। लेकिन अपन ने बिना समझे और इस चीज को शुरू कर दिया। हम चाहें तो बदल सकते हैं, दिन में भोजन करेंगे। क्या आपका रात्रि भोजन का त्याग है? नहीं, हमारा कोई त्याग नहीं, हमारा तो दिन में भोजन करने का संकल्प है। सबसे बढ़िया चीज। ऐसा नहीं ले सकते क्या दिन दिन में भोजन, सूर्य के प्रकाश में मैं भोजन करूंगा, ताकि ये क्वेश्चन ही नहीं उठेगा कि रात में तो इतना उजाला करते हैं हम, वो तो अंधेरे में पहले लोग नहीं खाते होंगे, लालटेन वालटेन होती होगी, इसलिए उनने मना कर दिया कि रात में नहीं। अब तो इतना उजाला होता है कि आराम से खा सकते हैं। तो अपने आप ये क्वेश्चन मन में नहीं उठेगा फिर, क्योंकि आलोकित पान, दिन में भोजन करना। इस तरह यदि हम अपने जीवन में संकल्प लें तो बहुत आसानी से ले सकते हैं। अब थोड़ी सी चीज इस तरह की शुरू करने की प्रक्रिया शुरू करें। आप रोज रोज अभ्यास करके देखें, एक दिन में भोजन करके देखें, ठीक है। अब ज्ञान वाला मामला नहीं, थोड़े दिन के लिए, 1-8 हफ्ते अपन इन चीजों को समझेंगे और प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। जैसे अपन ने सामायिक के बारे में समझा था और फिर बाद में सामायिक करी थी, ऐसे ही इस प्रक्रिया को आचार्य श्री ने जब 12 तप पढ़ाए थे तब हम लोगों को यही कहा था कि अब तप पढ़ रहे हो 12, तो इन 12 तपों को एक एक दिन सबको करके देखना। उपवास करके देखना, एक दिन कम भोजन करके देखना, एक दिन रस परित्याग करके देखना, एक दिन जो है वृत्ति परिसंख्यान करके देखना, एक दिन 10 घंटे खड़े होकर के कायोत्सर्ग देखना कैसा लगता है। सब करके तप करके देखो 12, तब पड़े हुए जल्दी समझ में आएंगे। इसी तरह दिन में भोजन करना करके देखें कैसा लगता है। अच्छा लगे तो आगे बढ़ा देंगे, नहीं लगे तो फिर जैसा चल रहा था वैसे चलेगा, और क्या। एक दिन करके देखने में क्या दिक्कत है? आनंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर देखेंगे, फिर कभी करके देखेंगे। मद्य मधु मांस का त्याग जिनका नहीं होता है करके देखें, जिनसे 5 अनुव्रतों का पालन नहीं होता करके देखें। ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे जिससे दूसरे का घात हो जाए। किसी के घर जाकर के जो है और डाका नहीं डालते, हम चोरी नहीं करेंगे इस तरह की, हम किसी को भी संकल्प पूर्वक मारेंगे नहीं, हम किसी का धन नहीं हड़पेंगे, किसी को आज बुरी दृष्टि से नहीं देखेंगे। हो गया, आगे 5 अनुव्रत कोई कठिन है क्या? एक दिन करके देखें कैसा लगता है, और फिर देखेंगे हम कि इन सब चीजों के प्रति
जो हमारे मन में अभी विरक्ति है, होनी चाहिए से संसार शरीर भोगों से विरक्ति, और है हमारी इन सब चीजों से विरक्ति। इनसे हमारी रुचि बढ़ना शुरू होगी और आसानी से हम इन प्रतिमाओं को अपने जीवन में पालन कर पाएंगे। प्रतिमा के दो स्वरूप हो गए, एक तो ये कि संसार शरीर भोगों से हम विरक्त होते जाएं, पंच गुरु की शरण लें, और साथ में बाजू में फिर हम ये सारी क्रियाएं भी करना शुरू करें, क्योंकि मुझे संसार शरीर भोगों से उदासीनता होने पर फिर अपने भोजन इत्यादि पर भी मैं कंट्रोल कर लूंगा आसानी से, अपने सारे दिन भर की चर्या को बिल्कुल व्यवस्थित कर लूंगा, क्योंकि मेरे मन में संसार शरीर और भोगों से अनासक्ति होना शुरू हो गई है। ये ज्ञान हमारे लिए अब जीवन को परिवर्तन करने में कारण बने। जो आचरण में आता है वही कीमती है। एक उदाहरण है उसका, शायद आपको ये घड़ी 9 बजा रही है, कोई बात नहीं, वो 9 बजाए पर मुझे ध्यान तो आ गया कि हो गया होगा, टाइम तो हो गया। वो एक छोटा सा उदाहरण आपसे सुनाऊं, शायद पहले भी सुनाया होगा या कहीं आपने सुना होगा। राजा के दरबार में और पुरोहित जी रहा करते थे, और वो पुरोहित बहुत अच्छा उनका ज्ञान था, बहुत अच्छा उनका आचरण था, लेकिन एक दिन जो है इस बात पे और चर्चा आ गई कि ज्ञान बड़ा है कि आचरण बड़ा है, कौन ज्यादा पूज्य है। हालांकि दोनों अपनी जगह पर पूज्य हैं, ज्ञान भी पूज्य है और आचरण भी पूज्य है, लेकिन दोनों के बीच अगर हम कंपेयर करें तो ज्ञान से ज्यादा पूज्य आचरण को माना है। ज्ञान तो बहुत लोगों के भीतर है, चारों गतियों में सम्यक दर्शन और ज्ञान हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक मात्र मनुष्य गति में सम्यक चारित्र हो सकता, ध्यान रखना। चारों गतियों में नारकी को भी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता, साथ में नरक में भी, लेकिन आचरण, सम्यक आचरण सिर्फ मनुष्य को, पशुओं को भी नहीं हो सकता। अनुव्रत हो सकते, महाव्रत रूप आचरण नहीं हो सकता। इसलिए महत्वपूर्ण है आचरण। इस पे बात छिड़ गई। पुरोहित जी ने कहा कि परीक्षा करके देख लेंगे अपन। परीक्षा कैसे करें? तो पुरोहित जी को रोज दक्षिणा में एक सोने की दीनार मिलती थी, एक सिक्का मिलता था खजांची से, रोज वो लेकर के जाते थे। अब खजांची के यहां जब गए तो उसने ढेर सारे सिक्के रखे रहते थे बांटने के लिए, सोने के ऐसे, तो उसमें से एक उठा करके और पुरोहित जी को दिया। जब वो पुरोहित जी को दे रहे थे तो पुरोहित जी ने एक सिक्का धीरे से उठा के पॉकेट में रख लिया। दोनों तरह की कोशिश थी उनकी कि देख भी ले और ऐसा भी लगे कि जैसे चुराया है। तो ऐसा भी किया जैसे चुराया है, लेकिन देखने में आ गया। पर वो जो खजांची था उसको पुरोहित जी पे संदेह नहीं हुआ, अपनी आंखों पे ही संदेह हुआ। पहले नंबर, हो सकता है उनका गिर गया होगा, उसमें से उठा लिया उन्होंने, वो चोरी काहे को करेंगे, कोई बात नहीं। हो गई बात। दूसरे दिन फिर वही बात, पुरोहित जी ने इधर सिक्का लिया, उधर एक और उठाया और रख के आगे बढ़ गए। अब तो जो है बिल्कुल अलर्ट था वो उस दिन तो, क्योंकि एक दिन पहले घटना हो चुकी थी, दूसरे दिन बिल्कुल अलर्ट था। और अब की बार उसने देखा कि इन्होंने तो जानबूझ के उठाया ही है, इनका गिरा विरा नहीं था। अब जाकर के राजा जी से कह दिया कि एक दिन तो हमें धोखा हुआ शायद, दूसरे दिन तो हमने साफ साफ देखा है। पुरोहित जी को लालच आ गई, उनकी नीयत तो खराब हो गई।